गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर। आज हम बात करेंगे कि बाईं तरफ की जो पसली है, जहां मैंने हाथ रखा हुआ, इसको ध्यान से देखिए, इसके नीचे दर्द क्यों होता है। दिस इज बेसिकली अ क्लिनिकल वीडियो, इसको आप ध्यान से देखिए। ये मैंने हाथ रखा हुआ है, ये मेरी बाईं पसली है। इसके नीचे वास्तव में अगर दर्द मुझे हो रहा है, ये दर्द ज्यादा हो रहा है, तो हमें समझने की जरूरत है कि ये दर्द वास्तव में क्यों हो रहा है। तो आज हम बात करेंगे बाईं तरफ की जो पसली है, इसके नीचे दर्द के बारे में। ये जो दर्द है बहुत सारे कारणों से हो सकता है, क्योंकि ये जो एरिया है इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं। यहां स्प्लीन होता है, जिसे तिल्ली कहते हैं। ये बाईं तरफ की किडनी का पेन यहां आ जाता है। ये हमारा जो पेनक्रियाज होता है उसके टेल का पेन यहां आता है। कभी खाने की जो थैली है उसका बाईं तरफ का जो एरिया है उसका पेन यहां आ जाता है। कभी जो हमारी बड़ी आंत होती है उसका स्प्लेनिक फ्लेक्सर है, उसका पेन यहां आ जाता है। एंड यू विल नॉट बिलीव, कभी कभी फेफड़े का दर्द जो है वो भी रेडिएट होकर इस एरिया में आ जाता है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि हार्ट का जो पेन है वो रेडिएट होकर यहां महसूस होने लगता है, विच इज वेरी वेरी रिस्की थिंग। इसलिए उसको भी आपको समझने की जरूरत है। नो, अगर आपको इस एरिया में दर्द हो रहा है जहां मैंने हाथ रखा हुआ है, तो आपको वास्तव में मेडिकल हेल्प कब लेने की जरूरत है? अगर ये पेन अनएक्सप्लेन्ड है, अगर ये पेन परसिस्टेंट है, अगर ये पेन बहुत ज्यादा है या सीवियर है, अगर ये तीन चीजें हैं, तो आपको मेडिकल हेल्प लेने की जरूरत है, आपको अपने डॉक्टर की दिखाने की जरूरत है। नाउ सबसे पहले हम बात करेंगे लाइफ थ्रेटनिंग काजेस के बारे में। जो यहां का जो दर्द है जो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, उसमें सबसे नंबर 1 पर आता है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक का दर्द कभी कभी थोड़ा सा नीचे महसूस होने लगता है। ये सडन ऑनसेट पेन होगा, अनबेरेबल पेन होगा, आपको यहां पे टाइटनेस लगेगी, प्रेशर लगेगा, ऐसा लगेगा कोई चीज स्क्वीज कर रही है। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि यहां का जो दर्द है वो यहां से ऊपर जाता हुआ आपको बाईं तरफ की आर्म में रेडिएट होता हुआ महसूस होगा। ये जो दर्द है वास्तव में आपको कभी कभी गर्दन आपके जाता हुआ महसूस होगा। तो अगर यहां का जो दर्द है वो ऊपर की तरफ आके इस आर्म में जा रहा है, तो आपको हार्ट अटैक के बारे में सशंकित होने की जरूरत है। अगर ये दर्द का कैरेक्टर ऐसा है, उसके साथ में आपको डिजीनेस हो रही है, आपको बहुत ज्यादा थकान लग रही है, आपको सांस फूल रही है, आपको पसीना पसीना हो जा रहा है, तो आपको सतर्क होने की जरूरत है कि कहीं ये हार्ट अटैक का पेन तो नहीं है। उससे और छोटा आपको एंजाइना हो सकता है। एंजाइना वास्तव में बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आपकी जो कोरोनरी आर्टरी है, आपके हार्ट की जो आर्टरी है, उसमें ब्लड सप्लाई हैम्पर हो जाती है। ब्लड सप्लाई हैम्पर होगी तो वास्तव में हार्ट को उतनी देर के लिए जो ब्लड सप्लाई है वो प्रॉपर नहीं मिल पाती है, एंड आपको यहां का जो दर्द है वो कभी कभी थोड़ा सा नीचे महसूस होने लगता है। अगर आपको एंजाइना होगा तो उसके साथ में आपको थोड़ी बहुत सांस की दिक्कत हो सकती है, आपको डिजीनेस हो सकती है, कभी कभार आपको नौशिया या वॉमिटिंग हो सकती है। बट स्वेटिंग एंड फटीग इज ऑल्सो अ कॉमन एसोसिएशन, इसलिए उसको ध्यान से देखने की जरूरत है। यहां का जो पेन है जो यहां तक आ जाता है, वो कभी कभी हार्ट की जो झिल्ली होती है ऊपर की, जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं, ये पेरिकार्डियम की प्रॉब्लम के चलते भी आ सकता है, जिसे कहते हैं पेरिकार्डाइटिस। जो मेम्ब्रेन होती है हार्ट की, उसमें अगर कोई इंफ्लेमेशन, इन्फेक्शन या कोई उस तरह की प्रॉब्लम है, तो भी आपको इस तरह का दर्द आएगा। ये जो दर्द होगा ये कांस्टेंट दर्द होगा, ये एक्सरबेट होगा। लंबी सांस लेने से ये दर्द हमेशा बढ़ेगा, खांसी होगी, एग्जॉशन होगा, और उसके साथ में आपको काफी वीकनेस महसूस होगी। बट अगर आपको पेरिकार्डियम में कोई प्रॉब्लम है या पेरिकार्डाइटिस है, तो पॉसिबिलिटी इस चीज की है कि आपको पेट में पानी भरेगा, आपको पांव में स्वेलिंग होने लगेगी, एंड इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आपको सांस काफी फूले, जो सबसे ज्यादा फूलेगी लेटने में, बैठने में या चलने में नहीं। तो अगर आपकी सांस फूल रही है, यहां दर्द हो रहा है, आपके पेट में पानी भर गया है, आपको पांव में स्वेलिंग आ रही है और सांस लेने में दिक्कत काफी हो रही है, लेटने में, तो पॉसिबिलिटी इस चीज की है कि ये जो पेन यहां पे आप महसूस कर रहे हैं ये पेरिकार्डाइटिस का पेन है और आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। नाउ हम मेनली अब बात करेंगे डाइजेस्टिव डिजीजेस के बारे में, या पाचन तंत्र की जो प्रॉब्लम है या पेट के अंदर की जो प्रॉब्लम्स हैं जिसके चलते यहां का दर्द आता है। सबसे इंपॉर्टेंट है वो दैट इज बेसिकली कि इस एरिया में स्प्लीन होता है, जिसे हम तिल्ली कहते हैं। अगर तिल्ली की साइज बढ़ जाएगी तो आपको दर्द होगा।
इसके नंबर ऑफ रीजंस हैं। इन्फेक्शन कोई होगा तो तिल्ली की साइज बढ़ जाएगी। आपको मलेरिया हो, कालाजार हो, स्प्लीन में फोड़े हो जाएं या स्प्लीनिक एब्सेस डेवलप हो जाए तो आपको स्वेलिंग आ जाएगी, स्प्लीन की साइज बढ़ेगी। अगर आपको लीवर की सिरोसिस की बीमारी है तो पोर्टल प्रेशर के चलते आपका स्प्लीन जो ना बड़ा हो जाएगा तो वो दर्द देने लगेगा। बट सबसे ज्यादा जो खतरनाक है वो है बहुत सारे ब्लड कैंसर्स, पर्टिकुलरली क्रॉनिक माइलाइड ल्यूकेमिया, जिसमें आपकी जो तिल्ली है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है एंड बहुत ज्यादा बढ़ के आपको प्रॉब्लम क्रिएट करने लगती है। अगर आपकी तिल्ली बड़ी है तो आपको यहां दर्द होगा, ये दर्द आपके बाईं तरफ के शोल्डर को रेडिएट हो सकता है, ये दर्द वास्तव में पीछे की तरफ जा सकता है। आपको लगातार ऐसा फीलिंग होगा कि यहां कुछ लंप है या गांठ जैसी रखी हुई है। दैट इज द फीलिंग यू विल हैव। इसके अलावा आपको वो सब सिम्टम्स आएंगे जिस बेसिक बीमारी के चलते आपको स्प्लीन बढ़ा हुआ है। अगर आपको मलेरिया के चलते बढ़ा है तो आपको बुखार आएगा, आपको कालाजार के चलते है तो आपको बुखार आएगा, आपको अगर स्प्लीनिक एब्सिस के चलते है तो आपको सब होगा, आपको बुखार आएगा, दर्द होगा, वॉमिटिंग होगी। तो जो बेसिक बीमारी के सिम्टम्स हैं वो भी साथ में आएंगे। नाउ डाइजेस्टिव डिजीजेस का जहां तक सवाल है, नेक्स्ट कम्स इन लाइन इज द पेनक्रियाटिक डिजीज। जो पेनक्रियाटिक डिजीज है वास्तव में अगर आपको पेनक्रियाटाइटिस है, चाहे वो एक्यूट हो चाहे वो क्रॉनिक हो, उसका पेन वास्तव में यहां तक आ जाएगा। अगर आपको पेनक्रियाज में कोई भी दूसरी प्रॉब्लम है जैसे पेनक्रियाटिक ट्यूमर्स हैं तो भी पेन यहां आ जाएगा और पीछे की तरफ भी जाएगा। अगर कोई आपको चोट लगी है जिसके चलते पेनक्रियाज में ट्रॉमा है तो भी पेन जो दर्द है वो यहां आएगा एंड पीछे की तरफ जाएगा। एंड इट इज क्वाइट पॉसिबल कि पेन आपको वास्तव में बाईं तरफ के शोल्डर में भी महसूस होने लगे। तो ये जो पेन है ये बहुत सारे रीजंस के चलते आता है पेनक्रियाज में, दैट इज पेनक्रियाटाइटिस, पेनक्रियाटिक ट्रॉमा एंड पेनक्रियाटिक ट्यूमर। और इसमें जो सिम्टम्स आएंगे दर्द के अलावा दे विल बी कि आपको वास्तव में नौशिया होगा, वॉमिटिंग होगी, इन कुछ भी खाने से ये जो दर्द है वास्तव में बढ़ेगा। और अगर आपको पेनक्रियाज में कैंसर या ट्यूमर डेवलप हो रहा है तो वास्तव में आपको लंप फील भी होगा। नाउ इस तरफ जो है एक ऑर्गन आता है जिसे कहते हैं किडनी, जहां मेरा हाथ रखा हुआ है, ये वास्तव में नोन एज द रीनल एंगल या लंबर एरिया, जहां पर वास्तव में किडनी सिचुएटेड होती है। जो किडनी के पेन है कभी हमें इस एरिया में महसूस होने लगते हैं जहां मेरा हाथ रखा हुआ है। इसको आप ध्यान से देखिए। अगर किडनी में आपको स्टोन है तो आपको इस तरह का दर्द आ सकता है। अगर आपको किडनी में कोई इंफेक्शन है जिसे पाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं तो भी वास्तव में आपको इस तरह का दर्द आएगा। ये दर्द यहां होगा, ये दर्द पीछे की तरफ आपको वास्तव में फैलने लगेगा। इस दर्द के अलावा ये जो दर्द है कभी कभी नीचे आपको वास्तव में बिल्कुल यूरिनरी ब्लैडर या टेस्टिस की तरफ जाता महसूस होगा। इस दर्द के साथ आपको यूरिन में दिक्कत होगी, उसमें फ्रीक्वेंसी होगी, हेजिटेंसी होगी, कभी कभी यूरिन में ब्लड आने का डर रहेगा। इस दर्द के साथ आपको नौशिया हो सकता है, आपको वॉमिटिंग हो सकती है, आपको फीवर आ सकता है। तो अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम है कि दर्द यहां हो रहा है, साथ में यूरिन में भी अगर सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको किडनी प्रॉब्लम्स की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। जैसा मैंने पहले भी कहा, यहां वास्तव में जो बड़ी आंत का एरिया होता है इसे स्प्लेनिक फ्लेक्सर कहते हैं। तो इरिटेबल बावल सिंड्रोम जो उस तरह की इंटेस्टाइन की बीमारी है उसके कभी कभी पेन वास्तव में यहां लोकेट होने लगते हैं। आप जानते हैं कि इरिटेबल बावल सिंड्रोम एक क्रॉनिक डिसऑर्डर है। इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं जैसे इरिटेबल बावल सिंड्रोम कॉन्स्टिपेटिंग, इरिटेबल बावल सिंड्रोम डायरियल एंड इरिटेबल बावल सिंड्रोम मिक्स्ड। इन बहुत सारे जो सिम्टम्स हैं आएंगे इस एरिया में, बट दे विल बी डिपेंडेंट अपॉन कि आपको किस टाइप का इरिटेबल बावल सिंड्रोम है। आपको यहां पे दर्द हो सकता है, आपको क्रैम्प्स हो सकते हैं, आपको डायरिया हो सकता है, आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, आपको स्टूल में म्यूकस हो सकता है, आपको गैस एंड ब्लोटिंग की फीलिंग हो सकती है, या आपको ये फीलिंग हो सकती है कि मेरा पेट साफ नहीं हो रहा है, बट पेन भी परसिस्टली इसी एरिया में होगा। तो इरिटेबल बावल सिंड्रोम है तो उसमें भी दर्द इस एरिया में आ सकता है। नाउ खाने की जो थैली है उसका बाईं तरफ का एरिया यहां तक आता है। तो अगर आपकी खाने की थैली में कुछ प्रॉब्लम है, आपको एसिड पेप्टिक डिजीज है, आपको गैस्ट्राइटिस है, आपको गैस्ट्रिक अल्सर है, आपको जीईआरडी है या एसिड रिफ्लक्स है, तो भी वास्तव में जो पेन है आपको इस एरिया में आ सकता है। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इश्यूज। नाउ अगर एसिड के चलते दर्द इस एरिया में आ रहा है तो आपको पेट में जलन होगी, आपका पेट फूलेगा, आपको खट्टा पानी गले में आएगा, आपको बहुत गैसियसनेस की फीलिंग होगी, आपको लगेगा कि आपने खाना खाया तो ऐसा लगेगा जैसे 5 किलो का वजन पेट में आ गया, पेट में इतनी हेवीनेस आएगी अगर ये जो पेन है वास्तव में एसिड से रिलेटेड है। तो नाउ नेक्स्ट इज कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन किसी भी कारण से हो,
इट इज इमटेरियल दैट व्हाट इज द रीजन बिहाइंड। अगर वो हो तो भी आपको इस एरिया में एक डल एकिंग कांस्टेंट पेन डेवलप होने लगेगा। कभी कभी ये पेन जो है वो ट्विस्ट लेके या एक कोलिक लेके भी आ सकता है, बट डल कांस्टेंट एकिंग पेन वास्तव में कंटिन्यूअसली महसूस होता रहता है। लोगों का ऐसा ऑब्जर्वेशन है कि अगर गैस उन्हें पास हो जाती है तो पेन की जो सीवियरिटी है या उसकी इंटेंसिटी है वो वास्तव में कम होती है। तो किसी भी कॉन्स्टिपेशन से पेन आने की हमेशा संभावना होती है। नाउ नेक्स्ट वन इज द गैस्ट्रिक कैंसर। अगर आपको खाने की जो थैली है उसके ग्रेटर कर्वेचर या फंडस में बाईं तरफ जो ना अगर कैंसर डेवलप हो रहा है तो वास्तव में आपको यहां पेन आएगा, आपकी भूख गायब हो जाएगी, आपको फुलनेस की फीलिंग होगी। एंड वास्तव में अगर देर हो गई है या लंबे समय से यहां पे आपको वो है तो आपको एक गांठ जैसी महसूस भी होना चालू हो जाएगी। नाउ कैंसर स्टमक का जहां तक सवाल है, वो फंडस अगर बॉडी के एरिया में होता है तो दिस इज अ वेरी कॉमन एरिया जहां पे आपको दर्द आएगा। अगर इस एरिया में अगर आपको गैस ट्रैप हो जाती है तो भी वास्तव में आपको दर्द आने की संभावना है। लेकिन इसके अलावा कुछ अनकॉमन काजेस भी हैं जिन पर भी आपको एक नजर डालना चाहिए। अगर आपको बाईं तरफ का जो लंग है या फेफड़ा है या इसकी जो झिल्ली है जिसे प्लूरा कहते हैं, अगर इसमें कोई भी इंफेक्शन है, अगर आपको प्लूरिसी डेवलप हो गई है, अगर आपको जो लंग है या फेफड़ा है वो कोलैप्स हो गया है, या आपको इस लोअर लोब में निमोनिया डेवलप हो गया है, देन ऑल्सो इट इज पॉसिबल कि जो दर्द है वो वास्तव में आपको इस एरिया में महसूस होने लगे। देन देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स व्हिच आर बेसिकली रिलेटेड टू द रिब्स। ये जो बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं जो रिब इनसे जुड़ी हुई होती है, अगर इसमें कुछ इन्फ्लेमेशन है उसे कहते हैं कॉस्टोकॉन्ड्राइटिस। अगर ऐसा कुछ होगा तो आपको दर्द होगा। अगर आपको कुछ भी चोट लगी है जिसके चलते आपकी जो पसली है उसमें क्रैक हो गया है या ब्रोकन रिब्स हैं तो भी आपको जो है इस तरह का दर्द होगा। कभी कभी हार्ट में एक इंफेक्शन होता है जिसे एंडोकार्डाइटिस कहते हैं, उसका भी दर्द कभी हमें नीचे महसूस होने लगता है। एंड अनफॉर्चुनेटली कभी कभी छोटे बच्चों में जो अपेंडिक्स का जो पेन है जो वास्तव में दाईं तरफ नीचे होना चाहिए वो बच्चों में कभी कभी ऊपर इस तरफ महसूस होने लगता है। तो वो अपेंडिसाइटिस का पेन इन अ वेरी रेयर सर्कमस्टेंसेस यू कैन हैव इन दिस पर्टिकुलर एरिया, उस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो जहां तक बाईं तरफ इस एरिया में या लेफ्ट लोअर रिब के नीचे जो पेन है उसके वैरायटी ऑफ रीजंस हैं। जो वैरायटी ऑफ रीजंस है उसमें से आपको वास्तव में दो चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। क्या ये लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन के कोई जो है ना पेन तो नहीं है विच आर कमिंग फ्रॉम द हार्ट और द लंग। ये जो पेन आ रहा है जो इंटेस्टाइन के किस ऑर्गन से है, तो अगर आप एसोसिएटेड सिम्टम्स को ध्यान से देखेंगे तो आप वास्तव में इसको पिन पॉइंट कर पाएंगे। बट इसके बावजूद आपको किन्हीं परिस्थितियों में डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। अगर ये पेन सीवियर है, अगर इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, अगर ये पेन अनएक्सप्लेन्ड है, अगर ये पेन परसिस्टेंट है, अगर ये चार चीजें हैं तो वास्तव में आपको अपने डॉक्टर की मदद लेने की जरूरत है कि इस एरिया का पेन किस बीमारी के चलते है, ताकि उसको इन्वेस्टिगेशन करके उसको फाइनलाइज किया जा सके कि दिस इज द रीजन जिसके चलते पेन है और उसे ट्रीट किया जा सके सो दैट यू बिकम हेल्दी। थैंक यू वेरी मच।